हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज एक गणित पेडागोजी क्लास को आपण मानक स्वागत। तो आज ये क्लास रे डिस्कसन करबा टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जहाँकि आपण मानक आगामी ओटीएटी ता सहित आपण जो एसएसटी रो सेवक सेविका परीक्षा रहिला ता पई बहुत बहुत हेल्पफुल करिवो। जदि आपण मानक ये भिडियोटी भल लागिवो निश्चित भाव में लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ता सहित शेयर मध्य करेंगे एवं जो पिला माने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो चलतु डेरी नक आज क्लास टी को आरंभ करवा। तो आज प्रथम प्रश्न अच्छी मिता विभिन्न गाणितिक संकेत को भाषा रे प्रकाश कर गणित शिक्षादान केउ उद्देश्य सूचाऊँच। मिता विभिन्न गाणितिक संकेत को भाषा रे प्रकाश कर धर लिखा जाए आपंकर 2a लिखाई ताने सी जानी कौन ना ए दुई गुण। तो विभिन्न संकेत को सी भाषा रे प्रकाश कर से कौन धारण कर कौ उद्देश्य को सूचित करुच्ची। गाणितिक ज्ञान और धारणा आहरण कर गाणितिक ज्ञानर अवबोधन होतार ना गाणितिक ज्ञानर प्रयोग ना गाणितिक कौशल हासिल। तो से कौ उद्देश्य शिक्षादान सूचाऊँच ना सी ये कौन ना गाणितिक ज्ञानर अवबोधन होतार। तो जो मैंने कि बी चूज कर ठीक अच्छे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी जड़े पिला एक गाणितिक समस्यार तथ्य गुड़िक एकत्रित कर तार सफल समाधान कर पद्धति रे करा जाए विश्लेषण ना संश्लेषण ना आरोह ना अवरोह। गोटे पिला कौन करुच्ची गाणितिक समस्या गुड़िक तथ्य गुड़िक एकत्र कर दूची। तो एकत्र करके तार सफलता भाव में समाधान करें से कौ धारणा तार पाई तार यहाँ हूँ कौन ना संश्लेषण पद्धति। तो एकत्र कर तथ्य गुड़िक एकत्रित कर समाधान करवाटा हूँ आपंकर कौन ना संश्लेषण पद्धति। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी केउ पद्धति रे अज्ञातरू ज्ञात आड़ को अग्रसर होता है। देखो आमर जो पद्धति रहा गणित शिक्षादान आरोह अवरोह विश्लेषण संश्लेषण क्रीड़ा ये सब पद्धति अच्छी। तो केउ पद्धति रे अज्ञातरू ज्ञात को जीव मन रखु अज्ञातर ज्ञात हो बा आपणकर कौन देती सिद्धांतरू दत्त आउ गए रहा आपणकर कौन ना शेषरू आरंभ। जी यही सब प्रश्न आसी थाए ताले आपण ये कौन करेंगे ना विश्लेषण पद्धति मारे आनालिटिकल मेथड मारे विश्लेषण हम कहीं एठी कौन करे ना समस्या गुड़िक विभिन्न अंश भाग करा सिद्धांत रे उपनीत करा जाए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी निम्न केउटी गणित शिक्षादान रे क्रीड़ा पद्धतिर विशेषत्व नुह। तो कौटा जो चारिटा ऑप्शन देखी ने केउटा क्रीड़ा पद्धतिर गोटे विशेषत्व नुह बोली पचार। तो ऑप्शन भितर आपको सठिक उत्तर कौन आसो ना क्रीड़ा पद्धति शिशुर शारीरिक मानसिक सामाजिक तथा अनुभूतिमूलक विकास कर ठीक आप पिलाटी खेल तार सामाजिक खेलिले तार शारीरिक विकास घटो तार जो पिला सहित सुसंपर्क गठन कर सहित मानसिक विकास हम। तो पिला माने गाणितिक ज्ञान और कौशल हासिल करती यहीटा भी तार गोटे विशेषत्व हम ए पिलार सृजन शक्तिर विकास होता है। तो यहाँ भी आपको ठीक रु शिक्षार्थी आविष्कार मनोवृत्तिर विकास साधन हो यहाँ भूल हम ये आपंकर क्रीड़ा पद्धतिर विशेषत्व नुह यहाँ हूँ आपंकर आविष्कार हूँ आरोह पद्धति। तो सूत्र को आविष्कार कर तो यहाँ आरोह पद्धतिर गोटे उद्देश्य। तो डी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी केउ गाणितिक कौशल पिला प्राथमिक स्तर में हासिल करना घंटा देखी समय कहवा ना चित्र और आकृतिर रंग देवा ना टंका पैसार सठिक हिसाब करवा ना विभिन्न प्रकार चतुर्भुज अंकन करवा। तो केउटा पिलार प्राथमिक स्तर में हासिल कर कौटा ना विभिन्न प्रकार चतुर्भुज अंकन करवा। तो डी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देती निम्नलिखित केउटी गणित पाठ्यपुस्तक एक विशेष लक्षण। तो ऑप्शन गुड़िक देखी नियंतु केउटा हूँ आपणकर गणित पाठ्यपुस्तक एक विशेष लक्षण। तो सठिक उत्तर देखो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त लक्षण हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देती निम्न केउटी वस्तुनिष्ठ प्रश्न नुहे केउटा गोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्न नुहे। तो 3 व्यक्त 5 परवर्ती पूर्ण संख्या किए। तो ये आपंकर गोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम एक मारिका प्रश्न। तो 3 व्यक्त 3 पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या किए यहाँ भी आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तापर देखो जो -5 विभक्त 3 और 5 विभक्त 3 मध्य पूर्ण संख्या गुड़िक कौन कौन।
तो यार एक निर्दिष्ट उत्तर हेनी तो यहाँ आपंकर गोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हेनी यहाँ तो सी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देती केउटी संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्नर वैशिष्ट्य संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्नर वैशिष्ट्य तो परीक्षण रे अधिक संख्यक प्रश्न पचार जापर संक्षिप्त उत्तरमूलक ये गोटे वैशिष्ट्य हम कि तो देखा आउ अन्य ऑप्शन कौन अच्छी तो बी रे देछि आपनकर उत्तर देबारे विद्यार्थी को सीमित स्वाधीनता थाए तो ये भी हो मूल्यांकन अपेक्षाकृत सहज ये भी हो तर उपरोक्त समस्त डी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी स्केल और प्रोट्राक्टर व्यवहार करी पिला ज्यामितिक चित्र अंकन करि पारुछि यह द्वारा तार क्यों शिक्षण दक्षता हासिल होती स्केल और प्रोट्राक्टर व्यवहार करी पिला कौन ना ज्यामितिक चित्र सब अंकन करि पारुछि या फल तार कौ दक्षता हासिल होती ज्ञान बोध प्रयोग दक्षता तो पिलाटी ये दक्षता बा कौशल हम तो डी जो मैंने चूज कर ठीक अच्छे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी दैनंदिन जीवन में गाणितिक समस्या समाधान करने केउं पद्धति विद्यार्थी माने अवलंबन करेंगे दैनंदिन जीवन में गाणितिक समस्या समाधान करने केउं पद्धति विद्यार्थी अवलंबन करेंगे विश्लेषण संश्लेषण आरोह ना अवरोह तो सठिक उत्तर कौन आसो ना सठिक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए विश्लेषण पद्धति। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी जड़े शिक्षार्थी विभिन्न गाणितिक सूत्र सठिक भावे कहि पारुछि यह गणित शिक्षादानर केउं उद्देश्य को सूचाउछि जड़े शिक्षार्थी विभिन्न गाणितिक सूत्र को ठीक भाव में कहीदे ताने तार कौ उद्देश्य को सूचेब गाणितिक ज्ञान आहरण ना गाणितिक सूत्रर अवबोधन ना गाणितिक दक्षतार वृद्धि ना गाणितिक ज्ञानर प्रयोग जदि गोटे पिला ठीक ठाक गणितर सूत्र गुड़िक कहीपरुछि तार गाणितिक ज्ञान आहरण करिछि ये गाणितिक ज्ञान आहरण कर तो प्रयोग तो से करनी ना प्रयोग मारे तो आहरण हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी आयसा दौड़ी डिया खेलिबा बेले संख्या गणन करुच्ची यह क्यों पद्धति सूचाऊँ तो आराम से देखो पिलाटी कौन करुच्ची खेलिकी से संख्या शिखुची ताने यहाँ हूँ कौ पद्धति क्रीड़ा पद्धति जीव सी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी एक साधारण सत्य बा सिद्धांत को नहीं निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रयोग करने को केउं पद्धति कहुआ एक साधारण सत्य बा सिद्धांत को नहीं निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रयोग करवा यहाँ क्यों प्रकार पद्धति आरोह अवरोह विश्लेषण ना संश्लेषण देखूँ आम आरोह पद्धति सूत्र को मारे कौन आविष्कार कले ताकू नहीं कि प्रयोग करवा अवरोह प्रणाली रे तो बी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी केउंटी गणित शिक्षादान रे अवरोह पद्धतिर सूचक नुहे अवरोह पद्धतिर केउटा सूचक नुहे अज्ञातरू ज्ञात आड़ को अग्रसर हम यहाँ हूँ अवरोह पद्धतिर गोटे सूचक साधारण सत्य को निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रयोग करवा यहाँ हूँ अवरोह पद्धतिर सूचक अमृतरू मृत आड़ को अग्रसर यहाँ भी रोचे अवरोह किंतु निर्दिष्ट सत्यरू साधारण सत्य उपनीत हवा यहाँ हूँ आपंकर आरोह तो यहाँ हेनी आपंकर तो बी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी केउं गाणितिक दक्षताटी प्राथमिक स्तर रे हासिल होता है तो प्राथमिक स्तर रे केउं गाणितिक दक्षताटी हासिल होइतिबो तो चारिटा ऑप्शन देखि नियंतु तो सठिक उत्तर कौन आसिबो ना सठिक उत्तर हम आपनकर एटी ऑप्शन नंबर सी देखंतु प्राथमिक स्तर देछि तो संख्या को विस्तारित रूपे प्रकाश करिबा तो ऑप्शन नंबर सी हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि निम्न केउं क्षेत्र रे गणित पाठ्यपुस्तकर व्यवहार होता है क्यों क्षेत्र में गणित पाठ्यपुस्तकटा व्यवहार करा समय निर्घंट प्रस्तुति रे किसी गणित पाठ्यपुस्तक आवश्यकता नहीं बा पिला मानकर उपस्थापन सारणी प्रस्तुति रे किसी आवश्यकता नहीं बा विभिन्न सहपाठ्य कार्यक्रम परिचालन में आवश्यक नहीं किंतु पाठ योजना जो प्रस्तुत करेंगे तो से गणित पाठ्यपुस्तक व्यवहार हम तो बी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि निम्न केउटी गठनमूलक परीक्षण नुह गठनमूलक परीक्षण नुह तो एकक परीक्षणटा आपंकर गोटे गठनमूलक परीक्षण रे जाउछि निदानात्मक मूलक बा निदानमूलक परीक्षणटा जाउछि गोटे गठनमूलक परीक्षण रे किंतु देखंतु वार्षिक परीक्षाटा गोटे गठनमूलक परीक्षा नुह एइटा होछि आपंकर समाप्ति सूचक परीक्षा तो मासिक परीक्षाटा हम कौन ना यहाँ भी गठनमूलक परीक्षा जीव ताले सी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी केउटी दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर वैशिष्ट्य
चारि पांचटी विकल्प उत्तर थाए यहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न थाए बहु विकल्प प्रश्न थाए यहाँ दीर्घ उत्तरमूलक हेनी प्रश्नपत्र प्रस्तुति कष्ट समय सापेक्ष तो प्रश्न तैयारी करवाटा कष्ट हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहु विकल्प प्रश्न यह निर्भरयोग्य तो यहाँ भी भूल हम तो परीक्षा परिचालन दृष्टि सुविधाजनक तो सी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी एक चित्रु विभिन्न ज्यामितिक चित्र को चिन्हट करने शिक्षार्थीर निम्न क्यों धारणा थिबा आवश्यक नुहे। एक चित्रु विभिन्न ज्यामितिक चित्र को चिन्हट करने शिक्षार्थीर निम्न क्यों धारणा थिबा आवश्यक नुहे पचार तो चारिटा ऑप्शन देखि नबा तो सठिक उत्तर कौन हम ना सठिक उत्तर हम ऑप्शन नंबर सी विभिन्न ज्यामितिक चित्र अंकन उपर धारणा तो सी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी क्यों शिक्षादान पद्धति तल श्रेणीर गणितर नुआ पाठ पढ़ाई अधिक उपयोगी तो निम्न प्राथमिक बा प्राथमिक श्रेणी में गणित पढ़ाई क्यों पद्धतिटा अधिक उपयोगी हम आर अबर विश्लेषण संश्लेषण तो सठिक उत्तर कौन आसो ना तल श्रेणी में अबर प्रणाली व्यवहार करेंगे तो बेस्ट हम तो डी हम डी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी अरविंद दुई कोण दत्त थिबा एक त्रिभुज तृतीय कोण परिमाण निर्णय कर यह क्यों पद्धति की सूचाऊँच अरविंद दुई कोण दत्त थिबा एक त्रिभुजर कोणर परिमाण निर्णय कर क्यों पद्धति की सूचाऊँच आर अबर विश्लेषण संश्लेषण धरा जो आपंकर ए बी सी गोटे त्रिभुज देती बी कोणटा अच्छी 60 डिग्री सी कोणटा अच्छी आपंकर 70 डिग्री ताले ए कोणटा केते दुईटा कोण दत्त देती ताले सी कोण से पाइब केमिति ना 70 मिश्रण 60 आ ए कोण नहीं जीव 180 ताको मिसई देला परे से ता कोणटा पाइब आपंकर एटा केते हम ना 50 डिग्री हम ताले एटा को पद्धति पूरा देखो क्वेश्चन केमती बुलेकी पचार आपको ताले आमको जना अच्छी कौन त्रिभुजर 3 कोणर परिमाण समष्टि है 180 डिग्री आर पद्धति आम आविष्कार कले विभिन्न त्रिभुज अंकन करके त्रिभुजर कोणर परिमाण समष्टि जानिले केते ना 180 डिग्री ताकू नहीं आम प्रयोग कले अबर पद्धति प्रयोग करवा ताले आम सूत्र जना अच्छी ताले आम आंसर पाइले तो यहाँ कौ पद्धति हम अबर पद्धति हम तो जो मैंने बी चूज कर ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न अच्छी विभिन्न प्रकार केतक दृष्टांत साहाय्य एक साधारण सत्यर उपनीत होगाकू क्यों पद्धति को विभिन्न प्रकार दृष्टांत साहाय्य आम नवा दृष्टांत नहीं जापर गोटे साधारण सत्य उपनीत होगा तो आम ये कौन आरोह पद्धति हो तो आम ये सूत्र आविष्कार करवा विभिन्न उदाहरण साहाय्य आम गोटे साधारण सत्य उपनीत होगा तो ए प्लस बी इजिकाल टू बी प्लस ए आम विभिन्न उदाहरण नहीं देखा 2 मिश्रण 3 जहाँ 3 मिश्रण 2 से 4 मिश्रण 1 जा 1 मिश्रण 4 से 7 मिश्रण 6 जा 6 मिश्रण 7 से ताले आम विभिन्न प्रकार दृष्टांतरू आम साधारण सत्य उपनीत हेले कौन ना ए प्लस बी इजिकाल टू बी प्लस ए तो यहाँ हूँ आपंकर कौन ना आरोह पद्धति तो यह हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी केउटी गणित शिक्षादान आरोह पद्धतिर सूचक नुहे देखो केउटा गणित शिक्षादान आरोह पद्धतिर सूचक नुहे यह वास्तव अमृत आड़ को अग्रसर होता है यहीटा तार गोटे सूचक है यह ज्ञात रु अज्ञात आड़ को यहाँ भी आपंकर जानते आरोह पद्धति गोटे सूचक अच्छी यह एक सूत्र आविष्कार करने पद्धति 3 टाइम आपंकर सब आरोह पद्धति जाऊँगी तो ऑप्शन डी रे कौन देती ए सिद्धांत को निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रयोग करा हूँ अवरोह पद्धति तो डी हम डी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी गणित शिक्षादान क्यों दक्षताटी प्राक प्राथमिक स्तर में हासिल होता है गणित शिक्षादान क्यों दक्षताटी प्राक प्राथमिक स्तर में हासिल हम तो ऑप्शन भितर आप सठिक उत्तर कौन आसो ना प्राक प्राथमिक कथा देती तार सठिक उत्तर हम ऑप्शन नंबर ए हम ये संख्या और वस्तु मध्य संपर्क स्थापन यहाँ हूँ आपंकर प्राक प्राथमिक स्तर में हासिल हो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी गणित पाठ्यपुस्तकर व्यवहार क्यों मैंने करें तो पाठ्यपुस्तक व्यवहार समस्ते करेंगे ये शिक्षार्थी कर शिक्षक मैंने करेंगे अभिभावक करेंगे तो समस्ते करेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन हम ना डी हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी निम्न केउटी गठनमूलक परीक्षा अटे तो वार्षिक परीक्षा और षाण्मासिक परीक्षा यही दुईटा हूँ आपंकर समाप्ति सूचक मन रखु ये दुटा हूँ समाप्ति सूचक आ स्थान निर्णय करने परीक्षा यहाँ हूँ व्यवस्थान जीव ताले बाकी कौन ऑप्शन रहा एकक परीक्षा ताले एकक परीक्षाटा हूँ आपंकर गठनमूलक परीक्षा। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी निम्न केउटी वस्तुनिष्ठ प्रश्न संपर्कित अटे
କେଉଁଟା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ। ତ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ 1 ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ 50 ମାର୍କଟା ଧର ଆପଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହେବ। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଷ୍ଟ ଓ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ଏଇ ଅପସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆୟତଚିତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିମ୍ନ କେଉଁ ଧାରଣା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଆୟତଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହେଲେ ସେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆୟତଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ଉପରେ ଧାରଣା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବନି। ତ ବାକି ଅପସନ୍ ଦୁଇଟା ଆମେ ଦେଖିନେବା। ଦେଇଛି ବାହୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ, ତ ପିଲାଟି ବାହୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, କାହିଁକିନା ସେ ଯଦି ନ ଜାଣିବ ବିପରୀତ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ସମାନ ବୋଲି, ତାହେଲେ ସେ ଆୟତଚିତ୍ର ବୋଲି ଜାଣିପାରିବନି। କଣ ବାହୁର ଧାରଣା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବିଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରହିବନି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପିଲାମାନେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ତ ପିଲାମାନେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି, କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେବ, ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଚିହ୍ନଟୀକରଣ, ଏହି ଦକ୍ଷତାଟା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କିଏ କହିଥିଲେ ଏକ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ପ୍ରକଳ୍ପ ଲେଖାଯିବ। କିଏ କହିଥିଲେ, ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଏକ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। এই କଥାଟା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟିଭେନସନ୍ କହିଥିଲେ। ତ ଜନ୍ ଡୁଇ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବବାଦୀ, ଆଉ ସାମାଜିକ କଥା ଆସିଥିଲେ ଆପଣ କିଲିପ୍ରାଟିକ୍ କରିଥାନ୍ତେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଜଣେ ଗଣିତଜ୍ଞ ନୁହଁ। ଗଣିତଜ୍ଞ କିଏ ନୁହଁ, ରାମାନୁଜନ ଗଣିତଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଣଭଟ୍ଟ ଜଣେ ଗଣିତଜ୍ଞ ନୁହଁ। ତ ଡି ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପଦ୍ଧତିରେ କେତୋଟି ସୋପାନ ଅଛି। ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପଦ୍ଧତିରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ପଦ୍ଧତି ଅଛି, 7ଟି ପଦ୍ଧତି ଅଛି। ତ ସି ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯେମିତି ସମସ୍ୟା ଚିହ୍ନଟୀକରଣ, ସମସ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର 7ଟି ସୋପାନ ପାଇବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ କାହିଁକି। ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯିବ। ତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ ଆପଣଙ୍କର। ବର୍ଗୀକରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ, କି ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରାଯିବନି। କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯିବ ନା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ କରାଯିବ। ତ ବି ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କେଉଁ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରକୁ 2ଟି ପ୍ରତିସମ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ ନା ଇ ହେବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟା ହେବ, ଆପଣ ମଝିରୁ କାଟିଦେଲେ 2ଟା ପାଇଯିବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଗଣିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବହି ସଂଗ୍ରହ କରି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଣିତିକ ପୁସ୍ତକ, ଗଣିତ ମ୍ୟାଜିକ୍, ଗାଣିତିକ ଯେଉଁ ଜୀବନୀ ରହିଲା ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କେଉଁଟି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ବିଧି। ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ମୁଖ୍ୟ ବିଧି କେଉଁଟା, ଆଗମନ ବିଧି ଯେଉଁଟା ଆରୋହ ନିଗମନ ରହିଲା, ଅବରୋହ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବିଧି, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ। ତ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ ହେଉଥିବା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଯେଉଁଟା ଶେଷରେ କରାଯାଉଛି, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଶେଷରେ କରାଯାଉଛି ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ ନା ସେଇଟା ହେବ ଆପଣଙ୍କର ସମାପ୍ତି ସୂଚକ, ଯେମିତି ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଷାଣ୍ମାସିକ ପରୀକ୍ଷା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ। ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ କଥା ଦେଇଛି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ଆବଶ୍ୟକ, ଭୁଲ ହେବ ଏଟା। କି ପ୍ରତିଭାବାନ କି ମଧ୍ୟମ ପିଲାଙ୍କ ହେବନି, ତ ମନ୍ଥରଗାମୀ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଗଣିତରେ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ଗଣିତରେ ଗାଣିତିକ ଧାରଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ, ଗାଣିତିକ ଯୁକ୍ତିକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ, ତା ସହିତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ତ ଡି ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଏଠି ସରିଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତା ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିନେବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ରହୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ତ କିଏ କହିଥିଲେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧୀଶକ୍ତିର ଆତ୍ମା। କିଏ କହିଥିଲେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧୀଶକ୍ତିର ଆତ୍ମା।
टेलर ना शेक्सपियर ना टमसा मुनरू ना आलेक्जेंडर। तो यार सठिक उत्तर कौन हम आपण मैंने कमेंट बॉक्स में जनइबे। तो फ्रेंड्स आज एतिकी। जय जगन्नाथ, जय हिंद।